हाय गाइस, ये वीडियो बिल्कुल पिछले सवाल से रिलेटेड है जिसमें हमें निकालना था लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम। इस बार बताना है कितने सब एरे हैं जीरो सम वाले, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम। हमें ये एरे मिला है, हमें बताना है कि इसमें कितने सब एरेज हैं जिनका सम जीरो होगा। ठीक है, तो वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो पिछली बार यूज़ की थी, बस तरीका थोड़ा अलग होगा। तो देखिएगा ज़रा, हमें वही प्रीफिक्स सम पे डिपेंड करना है। जो बेसिक प्रमाइज है वो ये है, अगर यहाँ तक का सम एक्स है और यहाँ तक का भी सम एक्स है तो आपको एक सब एरे मिल गया जीरो सम वाला। फिर इन सब एलिमेंट्स का सम जीरो होगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया है, अगर ये सम एक्स होता है और ये सम एक्स होता है तो इन सब का सम जीरो है। ठीक है, तो लाइए इसे करना स्टार्ट करें। हम प्रीफिक्स सम बनाते हुए चलेंगे और जब जब वो सम रिपीट होगा तो हमें सब एरे मिल जाएगा एक। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ पर है इंडेक्स और सम हमारा जीरो है। ठीक, तो हम ना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाएंगे कि जीरो कितनी बार आया। तो अभी तक जीरो एक बार आ चुका है। ठीक है जी, अब यहां पर सम कितना हो गया? 2। क्या आज से पहले 2 आया था? कभी नहीं आया था। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1। अब सम कितना हो गया? 10। क्या आज तक 10 आया था? कभी नहीं। तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1। 10 और -3 होता है 7। क्या आज तक 7 कभी आया है? नहीं। तो 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1। 7 + -5 इज 2। क्या आज तक 2 आया है कभी? हाँ जी, 2 आया है। 2 आया है तो इस 2 से लेकर इस 2 के बीच में एक सब एरे मिल गया आपको। ठीक है, ये एक सब एरे हो गया जिसका सम कितना है? जिसका सम है 0। 8 - 3 - 5 का सम 0। तो आपको एक मिल गया है, ऐसा एक सब एरे मिल गया है। ठीक है, तो अपना 2 की फ्रीक्वेंसी आप 2 कर दो। ये वाले को मैं भी दिखा लेता हूं। यहां पे मैं कह देता हूं 2 की फ्रीक्वेंसी अब 2 हो गई है। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 क्यों हो गई है? क्योंकि 2 यहां भी था और 2 यहां भी था। यहां पर 2 की पहली फ्रीक्वेंसी मिली, पहली बार 2 मिला, फिर 2 दूसरी बार मिल गया। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं। इसको प्रोसेस किया तो 2 और 2 4। तो 4 आज तक तो कभी दिख नहीं रहा, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 4 प्लस माइन इसको प्रोसेस किया तो 4 + -4 0। 0 पहले कभी आया है? हाँ जी आया है। 0 पहले आया है और अब दोबारा आ रहा है। तो इन सारे एलिमेंट्स की, इस 0 से लेकर इस 0 के बीच में, तो इन सारे एलिमेंट्स का सम 0 होगा। देख लो जरा, 2 8 10 -3 गए 7, 7 में से 5 गया 2, 2 + 2 is 4, 4 - 4 is 0, बिल्कुल 0। तो जितनी 0 की पिछली फ्रीक्वेंसी थी ना, उतना ऐड कर लीजिए, एक सब एरे और मिल गया आपको। अब मैं कहूंगा कि 0 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। 0 एक बार यहाँ है और 0 दूसरी बार यहाँ है। 2 एक बार यहाँ था और 2 दूसरी बार यहाँ था। इसका क्या रिलेवेंस आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, 0 + 6 is 6। क्या 6 पहले कभी आया है? नहीं। तो 6 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 6 + 1 is 7। क्या 7 पहले कभी आया? आया है। ठीक है, आया है तो ये वाला सब एरे, पिछले 7 से लेके इस वाले 7 तक, इन सब का सम 0 होगा। -5 + 2 is -3, -3 + -4 is -7, -7 + 6 is -1, -1 + 1 is 0। तो मैं एक और ऐड कर देता हूं जो 7 की पिछली फ्रीक्वेंसी थी, और अब मैं कहूंगा 7 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। 7 2 बार आया है, पहली बार यहां आया था, दूसरी बार यहां आया है। ठीक है, 7 + 2 is 9। क्या आज से पहले 9 आया कभी? नहीं। तो 9 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 9 + 1 is 10। क्या आज तक 10 कभी आया है? हाँ जी, एक बार 10 आया है। 10 आया है एक बार। तो उस वाले 10 से लेकर इस वाले 10 के बीच में आपका सम 0 होगा। देखें एक बार, -3 - 5 is -8, -8 + -2 is -6, -6 + -4 is -10, -10 + 6 is -4, -4 + 1 is -3, -3 + 2 is -1, -1 + 1 is 0। तो ये इस 10 से लेकर इस 10, तो जो पिछले 10 की फ्रीक्वेंसी थी वो ऐड कर दें। इतने सब एरेज मिल चुके हैं आपको, और 10 की फ्रीक्वेंसी अब 2 हो जाती है कि 10 पहली बार यहाँ मिला, दूसरी बार यहाँ। 10 + -3 is 7। तो क्या 7 पहले आया है? हाँ जी, 7 पहले एक बार नहीं 2 बार आया है। यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया था। तो ये 7 का तीसरा अकरेंस है। तो इस बार ना मैं यहाँ पर एक नहीं ऐड करूंगा, मैं 2 ऐड करूंगा, क्योंकि इस 7 से इस 7 के बीच में भी एक सब एरे है, और इस 7 से इस 7 के बीच में भी एक सब एरे है, और जो पिछले 7 और पिछले 7 के बीच में वो तो कवर हो ही चुका है। ठीक है, तो 7 तीसरी बार जब आया है तो जो तीसरा 7 है वो दूसरे 7 के साथ भी बनाएगा और पहले वाले 7 के साथ भी बनाएगा। ठीक है, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी ना 2 थी, मैंने 2 ऐड कर ली। हैश मैप में पुराने वाला अपडेट करके 2 हो चुकी थी, तो मैंने 2 इसलिए ऐड किया इस 7 के साथ भी, और इस वाले 7 के साथ भी। ये वाला 7 0 का सब एरे इंक्लूड करता है, मतलब इस 7 से लेकर इस 7 के बीच में भी यहां तक का सम 7 है और यहां तक का सम 7 है, तो ये वाले सब का सम 0 है। यहां तक का सम 7 है और यहां तक का सम भी 7 है, तो इन तीनों का सम भी 0 है। तो आगे हुआ 7 + 4 11। अब 11 तो पहली बार आ रहा है तो कुछ नहीं। ठीक है, तो आपके पास टोटल सब एरे पता कितने हुए? 4 और 2 6। कौन से है वो? ये वाला 2 और 2 के बीच में। ठीक है, उसके बाद 3 7 7 ने दिए, इन दोनों 7 के बीच में एक जो मैंने ये दिखा रखा है। ठीक है, इन दोनों 7 के बीच में ये वाला,
और इस 7 के बीच में अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला, तो सातों के 3 हो गए, दो के बीच में 1 मिला, सातों के बीच में 3 मिले, इस वाला 7 और इस वाले 7 के बीच में, इस वाले 7 और इस वाले 7 के बीच में, और इस वाले 7 और इस वाले 7 के बीच में, तो हमें 3 मिले ये। ठीक है, फिर है अपना 10 रिपीट हुआ था, आई थिंक ये 10 था और ये 10 था, तो इन दोनों 10 के बीच में 1 मिला, और फिर जीरो के बीच में 1 मिला, 0 से लेकर 0 के बीच में 1 मिला। हो सकता है ना समझ में आया हो तो दोबारा कराता हूं एक बार। तो पता है क्या, जब भी सम रिपीट होता है तो आपको ये पता लग जाता है कि इस सम से पिछले सम के बीच में ये रिपीट हो रहा है, मतलब इस सम, यहां पर अगर x है और यहां पर भी x है तो इनके बीच वाले सब एरे का सम 0 है, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी क्यों ऐड करते हैं वो मैं इस बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत में आपके पास ये था कि -1 पर सम 0 है, 0 की फ्रीक्वेंसी 1 हो चुकी है, 0 सम एक बार आ चुका, तो यहां पर 0 + 2 2, 2 भी एक बार आ चुका, 2 + 8 इज 10, 10 भी एक बार आ चुका, 10 + -3 इज 7, 7 एक बार आ चुका, 7 + -5 इज 2, तो अब 2 पहले भी आया था, अब 2 दूसरी बार आया है। तो जब ये 2 आएगा ना, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 अपडेट करने से पहले आप ये समझ लें कि ये एक सीक्वेंस मिल गया है, तो पिछले वाले की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ऐड कर दें। क्यों ऐड कर दें कि आज तक 2 एक बार आया है, तो ये वाला 2 उस एक के साथ अपना पेयर बनाएगा। ठीक है, अब 2 की फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दें, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। ठीक है, तो मैं इस वाले 1 को दिखाऊंगा कि हाँ ये था, लेकिन अभी अपडेट हो गया है, ये अपडेट हो गया, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, कि 2 बार आया, अगर आगे एक बार 2 और आ गया तो वो दोनों 2 के साथ पेयर करेगा, इस वाले 2 के साथ भी और इस वाले 2 के साथ भी, तो 2 सब एरे बनाएगा जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, अब 2 + 2 हुआ 4, 4 कभी पहले आया नहीं तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 + -4 इज 0, 0 पहले आया है, तो इन सारों की सम 0 होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो यहां पर ऐड कर ली और 0 की फ्रीक्वेंसी 2 कर दी। ठीक है, अब 0 + 6 इज 6, 6 पहले कभी नहीं आया तो 6 की फ्रीक्वेंसी 1, 6 + 1 इज 7, 7 पहले आया है, तो इस 7 से लेकर इस 7 के बीच में ये एलिमेंट्स का सम 0 है, तो मैंने एक ऐड कर दिया जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट भी कर दिया, अगर दोबारा कभी 7 आया ना तो 2 ऐड होगा, क्यों, क्योंकि 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इस वाले 7 के साथ भी और पिछले वाले 7 के साथ भी। ठीक है, 7 + 2 इज 9, 9 पहले नहीं आया, 1, 9 + 1 इज 10, 10 पहले आया, ये रहा 10, तो इस 10 से लेकर इस 10 के बीच में एक सब एरे मिल गया, तो ये एक फ्रीक्वेंसी वही रिप्रेजेंट करती है, ये मैं ऐड कर दिया, इस फ्रीक्वेंसी को अपडेट करके अब 2 कर दिया। 10 + -3 इज 7, 7 तीसरी बार आया है, ये 7 का 2 ऐड करूंगा मैं, पिछली फ्रीक्वेंसी यहां पर ऐड करूंगा, क्यों, ये 7 का 2 होना ये बताता है कि 2 बार 7 आया है, तो ये वाला 7 इस 7 के साथ भी और ये वाला 7 इस 7 के साथ भी पेयर बनाएगा, इसके साथ पेयर बनाएगा तो इन तीनों का सम 0 है, इसके साथ पेयर बनाएगा तो यहां से लेकर यहां तक का सम 0 है, तो 2 ऐड किया मैंने और 7 की फ्रीक्वेंसी 3 कर दी, अगर एक बार और 7 आ गया किसी तरह से तो अब 3 ऐड होगा। ठीक है, 7 + 4 इज 11, तो 11 की फ्रीक्वेंसी 1, मान लो यहां पर -3 होता, -3 होता या -1 और -2 होते, मैं 2 एलिमेंट और ऐड करता हूं, -1 और -2, -1 और -2, तो 11 + -1 इज 10, तो ये जो 10 आया है इस 10 के नाम का पता कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, क्यों, 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है, आज तक 10 2 बार आ चुका, तो ये वाला 10 इस 10 के साथ भी और इस 10 के साथ भी पेयर बनाएगा, तो मैं 2 ऐड करूंगा 10 के नाम का और फ्रीक्वेंसी कर दूंगा 3, और अब 10 + -2 इज -3 कर देते हैं इसको, 10 + -3 इज 7, 7 एक दफे और आ गया, तो इस बार 7 के नाम का 3 ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, 7 इस 7 के साथ भी, इस 7 के साथ भी और इस 7 के साथ भी, यहां पर 3 होने का मतलब है कि 7 3 बार आया है, तीनों 7 के साथ ये 7, तीनों सातों के साथ ये 7 3 पेयर्स बनाएगा और उनके बीच के एलिमेंट्स का सम 0 होगा, तो अब 7 की फ्रीक्वेंसी 4 कर देंगे और ये एलिमेंट हम ऐड कर ही चुके हैं। ठीक है, लाइए ऐसा कोड लिखें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो मुझे एक काउंट रिटर्न करना है, मैं काउंट नाम का वेरिएबल 0 बना लेता हूं, लास्ट लाइन होगी रिटर्न काउंट। ठीक है, अब अंदर कोड लिखते हैं, शुरुआत में मेरा i बैठा है -1 पर और मेरा सम है 0। ठीक है, और मैं एक हैश मैप जरूर बनाना चाहूंगा, इस बार हैश मैप में हम सम की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, हैश मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप मैप डॉट पुट सम के सामने 1 डाल दिया, तो 0 के सामने 1 डाल दिया कि 0 एक बार आ चुका है। अब लूप लगाया व्हाइल i इज लेस देन array डॉट लेंथ -1, अंदर आते ही i को बढ़ाओ, i बढ़ाया सम को बढ़ाओ, सम प्लस इक्वल टू array ऑफ i, सम बढ़ाया। अब हमें क्या देखना है, क्या ये सम पहले आ चुका है, अगर मैप कंटेन करता है, कंटेन्स की इस सम को कंटेन करता है, मतलब ये सम पहले आ चुका है, तो मैं काउंट में पता कितना ऐड करूंगा, जितनी इस सम की पहले फ्रीक्वेंसी थी, मैप डॉट गेट सम, ये किया, और अब फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ानी है, तो मैप डॉट पुट
सम के सामने जो मैप की पुरानी फ्रीक्वेंसी थी, गेट सम +1, जो पुरानी फ्रीक्वेंसी थी उससे 1 बढ़ा दिया। एल्स पहली बार ये सम आ रहा है तो काउंट तो नहीं बढ़ेगा, बस मैप के सामने पुट कर दो कि ये सम पहली दफे आया है, सम की फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, इतने से अपना काम बन जाएगा। तो एक बार कोड के साथ इसे अगर ट्राई रन करना चाहेंगे तो मैं ज़रूर कराना चाहूँगा। ये हमारा छोटा सा कोड, ये हमारा छोटा सा कोड जो मेरे पीछे छुपा हुआ है, तो मैं खुद को ट्रांसपेरेंट करता हूँ, इसको उड़ाता हूँ, इस सबको उड़ाता हूँ मैं। ठीक है, इस सबको उड़ाता हूँ। ठीक है जी, शुरुआत में i है -1 पर, सम है 0, 0 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो ये इन 3 लाइनों से मैंने ये कहा है। अब जब तक i array डॉट लेंथ -1 पर नहीं से कम रहता है तब तक i को बढ़ाते रहेंगे। अंदर आए, i को बढ़ाया, सम बढ़ाया, सम कितना हो गया 2। क्या मैप के अंदर सम पड़ा है? नहीं पड़ा, तो 2 के सामने 1 डाल दिया। ऊपर गए, i बढ़ाया, i यहाँ पर आ गया, सम बढ़ाया, सम 10 हो गया। क्या 10 आपके हैश में पड़ा है? नहीं पड़ा, तो 10 के सामने 1 डाल दें। 2 ऊपर गया, अंदर आए, i बढ़ाया, सम बढ़ाया, सम हो गया 7। क्या 7 पड़ा है? अभी तक 7 तो नहीं पड़ा, तो 7 के सामने 1 डाल दिया कि 7 पहले दफे आया है। ऊपर गए, i बढ़ाया, 7 + -5 इज 2, सम बढ़ाया। क्या 2 पहले से पड़ा है? हाँ जी, 2 पहले से पड़ा है, और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, तो यहाँ काउंट में 1 ऐड कर लिया और 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 के बजाय 2 कर दी। सो ऑन एंड सो फोर्थ हम करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। ज्ञान ना देखें, कोड देखें। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।